प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, तो पहले तो क्या लिखेंगे मेरे भाइयों, इसमें हल। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो मेरे भाइयों, ये बड़ा वृत्त है, ये कह रहा है, और मेरे भाइयों एक क्या है, छोटा वृत्त है। ठीक है, समझ में आया सभी को। एक बड़ा एक छोटा, इसका केंद्र प्रकार की नोक होती है, वो होता है, तो इसको मान लो O, और इसकी त्रिज्या छोटे वृत्त की कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर। इसको क्या मान लेते हैं मेरे भाइयों, M। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है मेरे भाइयों, बड़े वृत्त की दी है 5 सेंटीमीटर। इस बिंदु को मान लेते हैं Q। अब क्या करना है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता हो। छोटे वृत्त को स्पर्श करना चाहिए उस जीवा की क्या है मेरे भाइयों, लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, इसकी ये हो गई मेरे भाइयों जीवा। समझ में आया, ये क्या हो गई, जीवा। इसको मान लेते हो मेरे भाइयों P। तो जीवा क्या होती है, दो बिंदुओं से मिलकर बने रेखाखंड को जीवा कहते हैं। तो ये इसकी जीवा हो गई बड़े वृत्त की, ये हमें ज्ञात करनी है, मतलब PQ। तो अब क्या करोगे, देखो इसमें अब पहले क्या करेंगे, हम छोटा वृत्त है उसमें क्या है, ये MQ है, इस ये निकालेंगे पहले, तभी तो हम बड़े वृत्त का निकाल पाएंगे। तो देखो बड़े वृत्त की बड़े, अब इसमें देखो बड़े वृत्त की जीवा क्या हो गई, इसमें बड़े वृत्त की जीवा PQ। ठीक है, और जो मेरे भाई छोटे वृत्त में क्या है, छोटे वृत्त में PQ क्या है, स्पर्श रेखा। क्यों, क्योंकि M बिंदु एक बिंदु पर प्रच्युत हो रही M बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची है, PQ बन रही है छोटे वृत्त में। तो जो छोटे वृत्त में स्पर्श बिंदु M से PQ एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो जब छोटे वृत्त से स्पर्श रेखा हो रही है, तो आप जानते हो प्रमेय 10.1 से कि त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तब क्या होगा, OM त्रिज्या छोटे वृत्त की OM है, OM लंब होगा PQ स्पर्श रेखा पर, किससे, प्रमेय 10.1 से। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब क्या करोगे, ये अब मेरे भाइयों ये OMQ एंगल है, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तब 90 डिग्री का हो जाएगा, तब मेरे यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। कौन सा, OMQ। जब समकोण त्रिभुज बनेगा मेरे भाइयों, तो इसको हम ये निकालना है MQ, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज में मेरे भाइयों 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, और ये लंब है और ये आधार है। तो हमें क्या निकालना है, आधार। तो हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या करोगे, समकोण त्रिभुज OMQ में क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो क्या होती है मेरे भाइयों, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, आधार का वर्ग। अब क्या करोगे, हमें निकालना है आधार। तो कर्ण कितना दिया है मेरे भाइयों, OQ। तो OQ का स्क्वायर। अब आधार निकालना है हमें, तो इधर ले आएंगे लंब को, तो माइनस का हो जाएगा। लंब कितना दिया है, OM का स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना है, MQ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे, OQ की वैल्यू इधर आ जाओ मेरे भाइयों। OQ की वैल्यू कितनी दी है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू OQ का होल स्क्वायर। अब देखो 25 माइनस ये 25 है, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16।
इक्वल टू ओ क्यू का होल स्क्वायर। अब इसमें दोनों में स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या होगा, ओ क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या निकल गया हमारा मेरे भाइयों, सॉरी एम क्यू है ये, एम क्यू, एम क्यू कितना आ गया यहाँ पर, एम क्यू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, पी क्यू, ये बड़े वृत्त की जीवा। तो मेरे भाइयों आप जानते हो कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर ये लंब है, डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। तो क्या होगा, पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, बांटेगा जीवा बांटेगा तो क्या होगा, पी एम इक्वल टू एम क्यू। ठीक है, पी एम इक्वल टू एम क्यू, दो बराबर भागों में बांट दिया किसको, पी क्यू को। तो मेरे भाइयों अब क्या करेंगे, पी क्यू अगर निकालोगे तो आप जानते हो ये हो जाएगा क्या, पी एम प्लस एम क्यू, क्योंकि देखो पी क्यू निकालोगे तो टोटल कितना है पी क्यू, तो इसमें पी एम प्लस एम क्यू का जोड़ोगे तभी तो पी क्यू निकलेगा। तो क्या करोगे, पी एम क्या है मेरे भाइयों, एम क्यू क्या है, अब देखो ध्यान से, एम क्यू क्या है मेरे भाइयों, ये दिया है 4, और पीएम क्या है, पीएम दिया है, लेकिन पीएम एम क्यू के बराबर है, तो पीएम को एम क्यू लिख सकता हूँ यहाँ पर, पीएम को क्या लिख सकता हूँ, एम क्यू, तो एम क्यू प्लस एम क्यू हो सकता है क्योंकि दोनों बराबर भाग है दोनों की। तो 4 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो ये आ गया पी क्यू। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई तो निकालनी थी, तो ये कितनी निकल गई, 8 सेंटीमीटर, यही हमें निकालना था। तो मेरे भाइयों आशा करता हूँ ये आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा।